तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको नेवी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो फिजिक्स के हैं आपके, और ये आपका सेट 1 है। ठीक है, देखिए क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो प्रतीत नहीं होती है। चलिए, ऐसा है कि जब एक प्रकाश होता है, कोई प्रकाश है, जैसे प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपकी कौन सी भौतिक राशि है जो वो आपकी अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है, जो बदलती नहीं है। ठीक है, तो वेग होती है कि लेमडा होता है कि अपवर्तनांक होता है कि आवृत्ति, म्यू से डिनोट करते हैं आवृत्ति, अपवर्तनांक आपका एन होता है, लेमडा आपका ऐसे डिनोट करते हैं, और वेग आपका वी से होता है, वेलोसिटी जानते होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे आवृत्ति राइट हो जाएगा, पहले का सी ऑप्शन राइट है। फ्रिक्वेंसी एफ से भी डिनोट करते हैं, जो आपकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवर्तित नहीं होती है। चलिए, पहले की सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपतित किरण। अब ये देखिए क्या है। आपतित प्रकाश की एक किरण को परावर्तित कर रहे एक समतल दर्पण को आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल में आपतन बिंदु से जाती हुई अक्ष के प्रतल थीटा कोण से घुमाया जाता तब। चलिए एक बार देखिए, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपतित प्रकाश की एक किरण को परावर्तित कर रहे एक समतल दर्पण को आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल से आपतन बिंदु से जाती हुई अक्ष के प्रता थीटा कोण घुमाया जाता है, तब क्या होगा आपका। चलिए, दूसरे का क्या होगा, तब वह थीटा कोण से घूमती है। ठीक है, किस कोण से, थीटा कोण पे घूमती है, परावर्तित किरण थीटा कोण से घूमती है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। चलिए इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। जब एक प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होगा। देखिए, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा, वो आपकी डिक्रीज कर जाती है, तो दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है, जब वायु से कांच में जाती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। ये रिलेशन आपका पेपर में आ चुका है, इसलिए आप अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए देखिए क्या है। एक वर्णीय प्रकाश का एक पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है। देखिए, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलिए, तो इसकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेग होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है, तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो देखिए, तीसरे का ए था, चौथे का भी ए है, तो इसके वेग में वृद्धि होती है जब एक वर्णीय प्रकाश का पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। यह आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, वायु में एयर की बात है तो उसमें लाल प्रकाश व नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात कैसा होता है, तो बताना है आपको। चलिए इसको सीधे याद रखिए, तो यहाँ पे एक से अधिक होता है, मतलब कि देखिए एक का मान अधिक होता है, मतलब कि अपवर्तनांक आपका कम होता है। ठीक है, एक से कम होता है अपवर्तनांक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की बात है, एक पूर्णतया पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य होगा यदि अपवर्तनांक म्यू है, तो क्या होगा। देखिए, ये कंडीशनें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर होता है वहाँ पे पेपर में आपके 25 नंबर का नेवी का पेपर आता है, जिसमें कि आपके 4 या 5, कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल आते हैं, और 20 क्वेश्चन तक फिजिक्स के आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं आते, सिंपल पेपर आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है, पर ये है कि आपका क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, इसलिए आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए, तो एक पूर्णतया पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य होगा यदि अपवर्तनांक म्यू है, तो छठे नंबर क्वेश्चन की बात है तो एक होगा। ठीक है, चलिए आ गया होगा। नेक्स्ट है, सातवें नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि। सातवां नंबर क्वेश्चन है तो क्या होगा। चलिए, TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक पतन के कारण जो आपका जो हीरा होता है, कटा हुआ हीरा, वो अधिक चमकदार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और ये देखिए पूर्ण आंतरिक पतन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप पेपर में देख के जाइएगा, और विकिरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, व्यतिकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर, मैंने बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए, पूर्ण आंतरिक पतन संभव है यदि प्रकाश
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया यहाँ पे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब संभव होता है? जब प्रकाश किस माध्यम में जाता है? ऐसा पूछा गया है, सघन से विरल में जाता है या विरल से सघन में जाता है। चलिए ये दोनों ऑप्शन में आपको केवल डाउट होता होगा, तो बताइए। जब देखिए ऐसा होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव जब होता है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए हैं। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिखाई पड़ना संभव है जब प्रकाश की किरण जाती है। अभी मैंने बताया कि सघन से विरल में जाता है, तो यहाँ पे बताना आपको सघन क्या है और विरल क्या है, तो उसी क्रम से आपको करना होगा ये सवाल। देखिए कांच से जब पानी में जाता है या कांच से जल में जाता है, ठीक है। कांच से जल में जब जाता है तो यहाँ पे आपका प्रकाश संभव है। चलिए 9वां नंबर आ गया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। चलिए क्या होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बैगनी रंग के लिए ये पढ़ा होगा ना आपने, विबग्योर, इसका क्रम आपको पता होगा। तो शुरुआत में आपको वायलेट आया, वायलेट मतलब बैगनी। तो देखिए न्यूनतम मतलब कम, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण कम होगा, न्यूनतम होगा बैगनी रंग के लिए। चलिए आता होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा मिर्च जो होती है वो किस प्रक्रिया के कारण दिखाई पड़ती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। मृग तृष्णा जो आपका रेगिस्तान में ऐसे दिखाई जाता है, जैसे कि दोस्तों देखिए वहाँ पे आपकी रेत होती है और वहाँ पे पेड़ की, जैसे कि पेड़ दिखाई देता है, वहाँ पे ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पे तालाब है और वहाँ पे पेड़ की तालाब वहाँ पे दिखाई देता है, तो उसमें थोड़े आपको वो भ्रम हो जाता है, तालाब वहाँ पे होता नहीं। लेकिन चलिए यही है, थोड़ा कुछ नहीं था। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस कारण प्रक्रिया के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। चलिए बी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी होती है जो वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो यह प्रतीत होगी। देखिए सबसे पहली बात तो आप ऐसे बनाइए, यह आपका लाल कपड़ा है, ठीक है। लाल कपड़ों यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए, ये आपका जैसे कि ये आपका लैंप है, ठीक है, ये आपका लैंप है, ठीक है। लैंप के प्रकाश में बल्ब है, समझिए कि बल्ब के प्रकाश में देखा जा रहा है तो ये आपका कैसे प्रतीत होगा, ठीक है। देखा जा रहा है तो कैसे प्रतीत होगा, चार ऑप्शन को आप देख लीजिए। देखिए यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाता है लाल कपड़े को, तो कैसा दिखाई देगा? चलिए तो आपको वो काला दिखाई देगा, ये कंडीशन याद रखिए, ब्लैक दिखाई देगा। चलिए तो ये ऑप्शन राइट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हरे प्रकाश में देखने पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया व हरे रंग प्रतीत होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्रमशः ब्लैक व ग्रीन दिखाई देंगे, मतलब कि काले व हरे दिखाई देंगे। आपको ये तो पता होगा ना, केसरिया व हरे रंग प्रतीत होते हैं, ये सब तो पता होगा। चलिए तो 13 का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात है, यहाँ पे दिया गया है, अंधेरे कमरे में रखी हुई, जैसे कि देखिए अंधेरा कमरा है पूरा, ठीक है। चलिए हरी पत्ती को लाल प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, तो यह पत्ती प्रतीत होगी। जैसे कि अंधेरे कमरे में आपकी हरी पत्ती है, हरा पत्ता कलर का है या पत्ती कुछ भी समझिए, तो उस पर यदि लाल प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करते हैं, लाल प्रकाश दिखाते हैं उस पर अंधेरे कमरे में रखी हरी पत्ती में, तो वो आपकी कैसी प्रतीत होती है? देखिए चलिए तो आ गया होगा, काली दिखाई देगी, ठीक है, काली दिखाई देगी। चलिए हटाइए। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि लाल कांच के टुकड़े में होकर देखने पर किसी डिब्बे का ढक्कन लाल प्रतीत होता है, तब ढक्कन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका लाल होना चाहिए या तो फिर सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 15 का डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। अभी तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन ना करा हो तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।